हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के दोस्तों एक महत्वपूर्ण लेटर जो है कल जारी किया गया है 19 अगस्त के डेट में, यानी कि कल जो है ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि 9, 10th और 11, 12th के शिक्षक भर्ती के लिए या फिर उनकी गणना के लिए या फिर उनको लेकर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको लेकर के जो विभाग जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उस विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है दोस्तों कल एक लेटर जारी किया गया है। वैद्यनाथ प्रसाद यादव जो कि उसके निर्देशक हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर भेजा गया है। इस लेटर में दोस्तों जो है टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है वो 9, 10 और 11, 12 के जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थी थे उनके लिए, और साथ ही इसी के तर्ज पे जो दोस्तों पीआरटी के लिए यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी जो है दोस्तों लेटर निकल करके जरूर जो है वो सामने आएगी। देखिए इसमें विषय क्या है कि माध्यमिक यानी 9, 10th एवं उच्च माध्यमिक यानी कि 11, 12 के विद्यालयों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या 26/2023 एवं विज्ञापन 27/2023 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात उत्पन्न रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाधान करने के संबंध में। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 2019 के पहले जो शिक्षक जो है वो बिहार के अंतर्गत कार्यरत थे, यानी कि बिहार में चाहे वो 9, 10th में हो या फिर 11, 12th में, 2019 से पहले जो शिक्षक कार्य कर रहे थे, जो शिक्षक पढ़ा रहे थे, वो जो है टीआरई 1 में उनमें कुछ ऐसे जो शिक्षक थे वो टीआरई 1 में उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ ऐसे जो शिक्षक थे जिनका टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्शन के बाद कुछ सीटें जो है वो खाली रह गई, यानी कि रिक्त रह गई। साथ ही दोस्तों ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनका टीआरई 1 में सिलेक्शन हो गया लेकिन उन्होंने वहां पे ज्वाइनिंग नहीं किया, तो वो भी सीट जो है वो खाली रह गया। कुछ ऐसे भी शिक्षक गण थे जो कि टीआरई 2 में उनका सिलेक्शन हो गया लेकिन उन्होंने वहां पे ज्वाइन नहीं किया। कुछ ऐसे भी थे जिनका 2 जगह पे जो है वो सिलेक्शन हो गया, उन्होंने एक ही जगह पे जो है वो सिलेक्शन उन्होंने अपना कराया, यानी कि एक जगह पे वो जो है वो ज्वाइनिंग किए। तो इस तरह से जो है दोस्तों टीआरई 1 में भी और टीआरई 2 में भी जो है बहुत सारे सीटें जो है वो खाली रह गई, यानी कि वैकेंट रह गई। तो इन सीटों को लेकर के यानी कि जितनी सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 में खाली रह गई, इसकी संख्या जो है लगभग 30 से 40 हजार के बीचों बीच जो है वो इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या यानी कि इसको जो है वो टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार जो है दोस्तों सहमत हो गई है, यानी कि टीआरई 3 में ये जो बैकलॉग था इसको जो है वो शामिल किया जाएगा, यानी कि टीआरई 3 का जब रिजल्ट होगा तो उनको जो संख्या जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में वैकेंट रह गई तो वो टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा और सारे सीटों पर जो है टीआरई 3 में रिजल्ट दिया जाएगा। इसको लेकर के दोस्तों जो है वो नया रोस्टर जो है वो दोस्तों बनाने का जो है आदेश दे दिया गया है, यानी कि पहले जो भी रोस्टर बना करके शिक्षा विभाग को दिया गया था वो रोस्टर जो है वो खत्म कर दिया गया है और नया रोस्टर जो है दोस्तों बन रहा है और इसके लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया है। यानी कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है ये लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो है वो आप नया रोस्टर बना करके, और ये जो नया रोस्टर बनेगा दोस्तों वो 50% आरक्षण के आधार पर बनेगा। आप सभी को पता है कि बिहार सरकार जो है वो 65% यानी कि 65% आरक्षण को लोग दोस्तों इस बार टीआरई 3 में लागू करने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया, कहा कि नहीं, पहले ही वाली जो आरक्षण व्यवस्था है जो है वही लागू रहेगी। इसको लेकर के बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो आदेश था उस पर स्टे लगाया और अब बिहार सरकार जो है दोस्तों तैयार है, यानी कि 50% आरक्षण के आधार पर ही टीआरई 3 का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो वैकेंट सीट है वो उसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि सीटों की संख्या में जो है बढ़ोतरी होगी। ये ऑफिशियल जो है दोस्तों लेटर है, आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के जो है वो साइट पे आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं कि ये जो टीआरई 4 आने वाला है उसमें क्या होगा। तो टीआरई 4 जो आएगा तो डोमिसाइल नीति की जो है दोस्तों मांग लगातार हो रही है। हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि बिहार के अंतर्गत जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें बिहार के लोगों का, बिहार के स्टूडेंट उनका पहला अधिकार है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को बिहार में डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करना होगा और आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करना होगा, क्योंकि अगर सरकार डोमिसाइल नीति नहीं लागू करती है तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो जो है सरकार के जो है दोस्तों खिलाफ हो जाएंगे और सरकार से लगातार शांतिपूर्ण ढंग से हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है टीआरई 4 जो है वो टीआरई 4 में इसको जो है यानी कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए। और साथ ही दोस्तों डोमिसाइल नीति जब लागू की जाए तो टीआरई 4, क्योंकि टीआरई 3 में तो अब होने वाला नहीं है, तो टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए ताकि बिहार के जो स्टूडेंट्स है, बिहार के जो अभ्यर्थी है उनको ही टीआरई 4 में जो है दोस्तों मौका मिले। तो हम पुरजोर तरीके से सारे अभ्यर्थियों के तरफ से, बिहार में जितने भी टीचर अभ्यर्थी हैं उन सबके तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में
जो है वो डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, ताकि इसका लाभ जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों को मिले। बिहार के जो है युवा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको इसका लाभ मिले और टीआरई 4 में वही जो है वो शिक्षक बने। यानी कि टीआरई 4 में जो है वो डोमिसाइल नीति लागू करने की हम जो है मांग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आंसर की में क्यों जो है दोस्तों देरी हो रही है। तो बहुत सारे लोग जो है दोस्तों ये आपको बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो है 2 दिन में, 4 दिन में, या फिर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद जो है वो, यानी कि 27 तारीख तक जो है वो दोस्तों आंसर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द, यानी कि अगले वीक में, नेक्स्ट वीक में, यानी कि अगले सप्ताह में जो है वो सरकार, यानी कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो आयोग है उनके तालमेल से जो है वो जल्द से जल्द, यानी कि नेक्स्ट वीक में जो है वो आंसर की जो है दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है आंसर की जल्द से जल्द, यानी अगले सप्ताह में जारी किया जाएगा। और जो सीट जो है, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो सीट बाकी रह गया था, वो सारे सीट जो है वो टीआरई 3 के रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। यानी कि ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी टीआरई 3 के जो है स्टूडेंट्स उनके लिए है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द जो है अगले सप्ताह जो है आप आंसर की जारी कीजिए। और टीआरई 4 में जो है वो बिहार के जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में रखते हुए बिहार के अंदर का जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। इसकी हम लगातार मांग करते रहेंगे। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप इसको लेकर के कमेंट करें। साथ ही कमेंट करें कि जो सीटें टीआरई 1 और टीआरई 2 में रह गई थी उसको टीआरई 3 में जाना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, इसको लेकर के आप कमेंट करें। उस कमेंट को देख करके हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। धन्यवाद।